नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है दुगाला एकेडमी में। और आज हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर रियल नंबर्स। तो बड़ा ही आसान है और बड़ा छोटा भी है काफी, तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं जी। एक्सरसाइज इसकी 1.1। आपको क्वेश्चन को अगर आप स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही नजर आएगा, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस केस में उन्होंने 3 दे रखे हैं। मतलब पहले जैसे हमारे पास 2 थे ना, अब 3 आ गए। मैं रीड करता हूँ आपके लिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। तो क्या दे रखा है हमारे पास, सॉल्व करते हैं जल्दी से। पहला जो क्वेश्चन है 3 का, वो है 12 है, 15 है और 21 है। सेम है जी, बिल्कुल सिंपल, बड़ा ही आसान मेथड, वही जो हम पहले करते आए थे। अब तो आप भी सीख गए। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया जी, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया जी, खत्म काम। नेक्स्ट इधर 15 को कर दीजिए। 15 को करेंगे सबसे पहले हम 3 पे कर देंगे, 5 आ जाएगा जी, 5 पे करेंगे 1 आ जाएगा, ये भी हो गया। फिर 21 है, 21 को भी सॉल्व कर देते हैं। 3 पे करा तो 7 आ गया, 7 आ 1 आ गया। तो स्टेप 1 में अगेन हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं जी। 12 12 के प्राइम फैक्टर आगे 2 इंटू 3, दैट मीन्स 12 आ गया जी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। 15 को अगर मैं लिखूंगा तो वो आ गया 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। फिर उसके बाद आ गया जी 21 है मेरे पास, तो वो आ गया 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ये इनके प्राइम फैक्टर आ गए। अब एलसीएम निकालना है जी। एलसीएम मुझे पता है क्या होता है कि जो कॉमन नहीं वो तो सारी लिखनी है। 2 भी कॉमन है, 3 भी, अच्छा तीनों में देखना है। तो तीनों में 2 कॉमन नहीं है तो 2 लिख लीजिए, ऐसे 2 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 3 तीनों में कॉमन है और सबसे बड़ी पावर लेनी है। सबसे बड़ी पावर 1 नहीं है यहाँ पे और कुछ है नहीं, तो 3 की पावर 1 आ गया जी। फिर 5 कॉमन नहीं है, ऐसे लिख दिया। 7 भी कॉमन नहीं है, वो भी ऐसे लिख दिया। तो एलसीएम आ गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो ये आंसर आ गया जी 420। वैसे हमारे कंट्री में 420 का कुछ और मतलब भी होता है, पर यहाँ पे एलसीएम 420 आ रहा है। एचसीएफ और भी बड़ा सिंपल है जी। एचसीएफ में तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा, बड़ा ही सिंपल है कि जो कॉमन है, कॉमन क्या है जी, तीनों में देखोगे आप तो कॉमन जो है वो सिर्फ 3 है। मेरा सिर्फ 3 है जी कॉमन। मतलब तीनों में 12, 15 और 21 के जो प्राइम फैक्टर खोले तो उनमें कॉमन तीनों में ऐसी चीज़ क्या है जो तीनों में हो, कॉमन को जो तीनों में होनी चाहिए। तो 3 है जो तीनों में है और उसकी सबसे छोटी पावर क्या है 1 है। तो एचसीएफ क्या आ गया जी 3 की पावर 1। आंसर आ गया आपका खत्म। चलिए चलो जी, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपके पास? सेकंड स्टेटमेंट है जी सेम वही चीज़ करनी है, पर इस बार हमें दे रखा है 17 है हमारे पास, 23 है हमारे पास और है हमारे पास 21। तो मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी है बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, क्योंकि किसी पे भी नहीं जाएगा। तो ये सिर्फ 17 पे जाएगा, 23 पे जाएगा और तो किसी पे जाएंगे नहीं, और 29 पे जाएगा और किसी पे नहीं जाएगा। तो अब आप इनके प्राइम फैक्टर देखोगे, 17 इंटू 1 हो गया और 23 इंटू 1 हो गया, ठीक है। और जो 29 था वो 29 इंटू 1 हो गया, ठीक है जी। तो फिर बड़ा ही और भी आसान हो गया हमारा ये केस। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो एलसीएम है वो क्या आना है जी, सिंपली 17 इंटू 23 इंटू 29 हो गया, ठीक है। और इस तीनों को मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे तो फिगर आ रहा है 11339 हमारे पास। तो ये एलसीएम आ गया। एचसीएफ है जी जो कॉमन आता है। कॉमन क्या बताइए मुझे, अब देखिए यहाँ से एक ही चीज़ कॉमन है तीनों में, वो क्या है 1 है और सबसे छोटी पावर 1। तो एचसीएफ आ गया जी 1 हमारे पास, ये देखिए। और एलसीएम आया 1139, सॉल्व हो गया बड़ी सिंपल तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी कि देख लीजिए 1 को भी हम लिखते हैं, ठीक है, और 1 भी कॉमन होता है। आगे चलते जी, लास्ट क्वेश्चन अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, तो वो है जी वो और भी सिंपल है। उसमें दे रखा है हमें थर्ड वाले में 8 है, 9 है और 25, 3 चीज़ें दे रखी। तो और भी सिंपल है जी, इसको भी सॉल्व कर देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। अब 8 को अगर आप लिख देंगे वैसे ही, 2 पे गया 4 आ गया, 2 पे गया 2 आ गया और 2 पे गया 1 आ गया। और फिर 9 को लिख दीजिए, 9 3 पे गया 3 आ गया, फिर 3 पे गया 1 आ गया, खत्म। फिर 25 को लिख दीजिए, 5 पे जाएगा, 5 पे गया 5 आ गया, फिर 5 पे गया 1 आ गया जी, सॉल्व हो गया। तो इसके प्राइम फैक्टर अगर हम देखेंगे तो ये 2 की पावर 3 है, 8 जो है, और 9 है जो 3 की पावर 2 है, और जो हमारे पास था 25 वो है 5 की पावर 2। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अब वही सेम ओल्ड स्टोरी, एलसीएम को ले लीजिए जी। तो कॉमन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है और सबको लिखना पड़ेगा, तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब कि 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 की पावर 2 के साथ और 5 की पावर 2 के साथ। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कुछ आ जाएगा आपके पास 1800। तो ये इसका एलसीएम आ गया जी। एचसीएफ पे आ जाइए। एचसीएफ तो कॉमन पे है, कॉमन कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है हमारे पास और कुछ भी नहीं है। तो एचसीएफ 1 आ गया जी, आंसर आ गया एचसीएफ हमारे पास। तो एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, हमारा काम डन, आंसर हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। आगे की स्टेटमेंट और भी इंटरेस्टिंग है, मैं रीड आउट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स दैट इज 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। मतलब 2 नंबर हमें दे रखे हैं, ठीक है, 306 एंड 657, वो 2 नंबर हमें दे रखे हैं और उनका हमें साथ में दे रखा है जी एचसीएफ। एलसीएम हमने निकालना है, तो कैसे करेंगे? बड़ा ही आसान है, बहुत ही सिंपल है जी। ये देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है,
फॉर्मूला क्या कहता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब हमारे पास HCF कितना है वो हमें दे रखा है। HCF हमें क्वेश्चन में दे रखा है 9 के बराबर है, और जो दो नंबर हैं वो भी हमें दे रखे हैं, तो हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख लेंगे ऐसे। वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा जी 306 इंटू 657, क्योंकि ये दो नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर होना चाहिए, LCM इंटू HCF के बराबर, LCM इंटू HCF के बराबर होना चाहिए। यही फॉर्मूला था ना, तो अब बड़ा आसान है जी। LCM हमने निकालना है, वो हमें पता नहीं है। HCF हमें 9 दे रखा है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो दो नंबर क्या है, 306 है जी और 657 है, ये दो नंबर है। तो अब LCM किसके बराबर होगा, 9 नीचे चला जाएगा उधर से, तो क्या आ गया जी 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, ये आ गया जी, ये LCM आ गया। तो ये LCM इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से, तो ये कुछ आ जाएगा 22338, ये आपका आंसर आ गया जी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग भी था और आसान भी था, देखिए है ना जी। HCF दे रखा था, दो नंबर दे रखे थे, तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन को सामने लिख दिया और वहाँ से हमने सॉल्व कर दिया, तो LCM हमारे पास आ गया 2230। ओके जी सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ये थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इसको सॉल्व करते हुए, तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट में दे रखा है जी कि चेक वेदर 6⁻9 कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब कि हमें क्या दे रखा है, हमें एक नंबर दे रखा है 6 की पावर n, 6 की पावर n दे रखी है हमें, ठीक है, और हमने चेक करना है कि क्या अगर 6 की पावर n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो कुछ भी नंबर हो सकता है, तो क्या ये आगे जाके कुछ ऐसा बन सकता है कि इसके एंड में 0 बन जाए, फॉर एग्जांपल 60 बन जाए, 610 बन जाए, कुछ भी, मैं ये रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, 630 एंड में 0 आ सकता है इसके, कुछ ऐसा हो सकता है, इसको खोल ले तो ऐसा कोई नंबर बन जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो कैसे जानने के जी, बड़ा सिंपल है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई खुल के ऐसा नंबर बन जाए जिसके एंड में 0 हो जाए, दैट मीन्स इट विल बी डिविजिबल बाय 5। मगर अगर जो ये कह रहे हैं अगर ऐसा हो तो फिर ये 5 से डिवाइड जरूर होगा, जो इसके फैक्टर हैं वो 5 पे जाएंगे, मतलब जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 आना चाहिए। क्यों 5 आना चाहिए, क्योंकि तभी फिर अगर ये एंड में 0 आ रहा है तो उस पर डिवाइड होगा ना जी, अगर 0 आ रहा है तो 5 पे डेफिनेटली डिवाइड होगा, होना ही चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर ये जो स्टेटमेंट कह रहे हैं 6 की पावर n में आगे जाके कहीं 0 आता है, तो दैट मीन्स जो 5 पे ये डिवाइड होना चाहिए, तो अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वहाँ पे 5 आना चाहिए, तो देखते हैं आता कि नहीं आता। तो 6 की n है जी, यानी कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की n, ठीक है, 2 इंटू 3 6, तो 6 की n बन गया, बराबर हो गया जी। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे मैं तो आगे करेंगे जी, बड़ा ही सिंपल है, ये का रूल होता है, तो 6 की n बन गया, 2 की n और 3 की n बन गया, ये आ गया जी। अब इसमें 5 कहीं पे भी नहीं आ रहा। अब ये देखिए कि जो 6 की n है उसके प्राइम फैक्टर हैं 2 की n और 3 की n, तो इसमें 5 कहीं पे भी नहीं आ रहा, इट डज नॉट कंटेन 5, मतलब कि इसके अंदर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा कहीं पे भी। हेंस, तो फिर हमने अब ये प्रूव कर दिया, कह सकते हैं कि हेंस जो 6 की पावर n है उसके अंदर इट कैनॉट एंड विद डिजिट 0, मतलब ये किसी भी तरीके से इसके एंड में 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, रिवर्स करके दोबारा बता देता हूँ एक बार आपको। अगर 6 की पावर n में कहीं पे भी डिजिट 0 आता है एंड में जाके, मैंने कुछ शुरू में एग्जांपल ली थी, रैंडम 60 बन जाए, 620 बन जाए, कुछ भी बन जाए, मतलब आखिरी जो नंबर है वो 0 बन जाए, अगर ऐसा होता तो फिर वो कहीं ना कहीं 5 पे डिविजिबल बनेगा जी, क्योंकि जिसके भी एंड में 0 वो 5 पे तो डिवाइड हो ही जाएगा ना, है ना। तो मतलब अगर इसके एंड में 0 आ रहा है तो दैट मीन्स वो 5 पे डिविजिबल होगा। अगर 5 पे डिविजिबल होगा तो इसका मतलब कि जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें 5 आना चाहिए, वो हमने किया, वो तो आया ही नहीं, 5 आया ही नहीं, तो जिसका मतलब क्लियरली क्या है कि ये आगे जाके खुल के कोई भी ऐसा नंबर नहीं बन सकता जिसके एंड में 0 आए। हेंस 6n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0, खत्म। राइट जी, चलो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, आई होप कि आप लोग भी इतना ही करते हैं जी।